नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजार से कमजोर संकेत, कमोडिटी शेयरों में कमजोरी से गिरकर बंद हुआ अमेरिकी बाजार। एशिया में भी कमजोर शुरुआत। I hoping for a 25 basis point of 0.25%, 25 basis point decrease. I would like to see at least a 200 basis point cut. आज क्रेडिट पॉलिसी से बाजार को बड़ी उम्मीदें। सबसे बड़ा सवाल, ब्याज दरों में आधा % कटौती होगी या 1/4%। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में ₹2.19 तो डीजल में 98 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। माइक्रो फाइनेंस कंपनी इक्विटास होल्डिंग्स का आईपीओ आज से 7 अप्रैल तक खुला। एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए 653 करोड़ रुपए। 109 रुपए से 110 रुपए के प्राइस बैंड पर 2177 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। 34 दिन से हड़ताल कर रहे ज्वेलर्स की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है मुलाकात। एक्साइज ड्यूटी वापस करने पर होगी बात। और आज प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया स्कीम का करेंगे आगाज। SC, ST और महिला एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में मौके देने पर होगा फोकस। नहीं चलिए, इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन जब क्रेडिट पॉलिसी का अब से कुछ ही देर बाद सुबह 11 बजे अनाउंसमेंट होगा, घोषणा होगी, किस तरह के संकेत आ रहे हैं कमजोरी के। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है दबाव के साथ, इनफैक्ट आधे % से ज्यादा की कमजोरी, और वजह है ग्लोबल संकेत। अक्रॉस एशिया आपको नजर आएगा कमजोरी के साथ, दबाव के साथ कामकाज होता हुआ, क्योंकि हमने कमजोर क्यूज पिकअप करे हैं यूएस से। अमेरिकन मार्केट्स में कल दबाव था, और खासतौर पे कच्चे तेल की लगातार जो पिटाई चल रही है वो कल भी कंटिन्यू होती रही, और उसी ने मूड बिगाड़ा है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि निफ्टी एक रेंज में शायद आपको नजर आए। निफ्टी का दायरा होगा 7650 से 7800 के बीच। तो ऐसे में रणनीति क्या हो? आधे % का दबाव एसएक्स निफ्टी दिखा रहा है। उन लेवल्स के आसपास क्या इस लेवल के, इस रेंज के निचले स्तरों पर खरीदारी कर लें, ये अनिल से समझूंगा मैं डिटेल में आगे। लेकिन इस समय ग्लोबल संकेत बेहद इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं कह रहा था, कच्चे तेल में कल फिर 3% के आसपास का दबाव था। आपको याद होगा शुक्रवार से लगातार कच्चे तेल में पिटाई का आलम बना हुआ है, और इस समय ब्रेंट और नाइमेक्स आपकी स्क्रीन पर $35 और $37 प्रति बैरल के आसपास अब कामकाज होता है। और आज सुबह भी कमजोरी के साथ ही एशियन मार्केट्स में शुरुआत होती हुई। किस तरह के संकेत आ रहे हैं? अमेरिकन मार्केट्स क्यों कल नर्वसनेस के साथ या नरमी के साथ कामकाज कर रहा था? हमारे एशियन मार्केट्स के लिए क्या क्यूज हैं? निफ्टी के लिए क्या क्यूज हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। डिम्पी, एक इंपॉर्टेंट दिन और ग्लोबल संकेत थोड़ा साथ नहीं दे रहे, कह सकते हैं, क्योंकि कच्चा तेल फिर से बड़ी इंपॉर्टेंस रखने लग गया, और जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिल रहा है, और सऊदी अरेबिया का जो बयान आया था वो अपने आप में बहुत ये कह सकते हैं कि डिप्रेसिंग था, दबाव वाला था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप एक कच्चा तेल लगातार 3 दिन से गिर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस लेवल को तोड़ के अब आगे जा सकता है। जानकारी कहते हैं कि अभी जो 37 पे आपको ब्रेंट दिख रहा है, अगर 35 के नीचे चला जाता है तो स्थिति वापस गंभीर हो जाएगी। जो एक पुल बैक मिला था कुछ हद तक चाइना की रिवाइवल से, कुछ हद तक सप्लाई को एडजस्टमेंट करने से, वो वापस फेलियर हो जाएगा, और फिर से हम हो सकता है कच्चे तेल को $30 तक भी जाते हुए देखें। ये एक मेजर कंसर्न उन्होंने जताया है। इसलिए 1-2 दिन अभी और क्रूड को आपको काफी क्लोजली वॉच करना होगा। स्पेशली यूएस में भी रिक के आंकड़े भी शुक्रवार को आएंगे, तो वहां से वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। इसके अलावा कल के अगर आप सेशन में देखें, एक और नेगेटिव था जो कि यूएस मार्केट में थोड़ा कमजोरी था, वो था फैक्ट्री ऑर्डर्स की संख्या। वहां पे करीब 1.5% के आसपास का डिक्लाइन आता है देखा, तो बाजार थोड़ा वो जो पुल बैक करने की कोशिश कर भी रहा था, इस इकोनॉमिक इंडिकेटर की वजह से टूट गया। इसके अलावा देखिए आप हेल्थ केयर जो कि डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, कल वहां पे पैसा काफी हद तक शिफ्ट हुआ है यूएस मार्केट्स के अंदर। तो ये एक बड़ी वजह थी, 3-4 बड़ी वजह थी कि जिससे आप देखेंगे ग्लोबल संकेत आपको कमजोर मिलेंगे। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुधवार को फेड के जो मिनट्स आएंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहले बैठक हुई थी, उसके मिनट्स आ जाएंगे, और साथ ही आज अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े भी आने हैं, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हालांकि यूरोप में कुछ खास बड़ा इंडिकेटर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोपीय बाजार के अमेरिकन और एशियन मार्केट्स को कंटिन्यू करते हैं, ये आज देखना होगा। ओके, वैसे कल तो हर निशान के साथ यूरोप में कामकाज हो रहा था, अच्छा मोमेंटम था। टेलीकॉम स्टॉक्स की पिटाई, कच्चे तेल में पिटाई के बावजूद यूरोप में आप देखिए हर निशान 1/4 से आधे % का उछाल था। तो एक इंपॉर्टेंट क्यू हमारे मार्केट्स के लिए आज था, ये जो ग्लोबल संकेत डिम्पी ने हाईलाइट करे, जो कमजोर है मोटा मोटी।
दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है आज जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आनी है वो समझ लेते हैं, उसके बाद अनिल से समझेंगे फिर आज ट्रेड में क्या रणनीति हो। ध्यान रखें आज सुबह 11 बजे आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। आरबीआई कितनी दरें घटाएगा इस पर हमारी रिसर्च टीम ने एक पोल किया है। पूजा बताइए पोल क्या कह रहा है? जी, हमारे पोल के मुताबिक जितने भी जानकारों से हमारी बात हुई है वो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होने की संभावना बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि रघुराम राजन अब सरप्राइजेस के लिए नोन है तो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारा जो पोल कह रहा है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की पूरी संभावना है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2017 में आरबीआई कितनी दरें घटा सकता है, इस पर करीब 86% लोगों का यही मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती इस पूरे साल देखने को मिल सकती है। वहीं 14% लोगों का यह भी कहना है कि 75 बेसिस पॉइंट की कटौती भी देखने को मिलेगी अगर महंगाई दर कंट्रोल में रहती है। तो रिटेल महंगाई दर को लेकर करीब 71% लोगों का मानना है कि जो आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है 5.5% का, महंगाई दर उसी के आसपास रहने का अनुमान है, 5 से 5.5% के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं 29% जानकार ये भी मान के चल रहे हैं कि महंगाई दर 5% से नीचे भी आ सकती है। ओके, और इनफैक्ट इंडस्ट्री के दिग्गजों को ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। सुनिए कुछ। I have always maintained that no one knows better about whether to cut the rate or not, and if so, by how much, including CRR and SLR, than Mr. Raghuram Rajan. I have more faith in him than in my politicians or industrialists who only for their selfish interest want the rates to go down. Raghuram Rajan should do what's good for India and Indian people and Indian industry, but I'm hoping for a 25 basis point for a percent, 25 basis point decrease. I was told that even 50 basis point won't help. That's too bad. I cannot second guess what the governor will do, but I can tell you, I would like to see at least a 200 basis point cut. 200? Yes. If you take it as a percentage of the total interest, it is not very big. तो ये तो तय है कि शायद आज ब्याज दर में कटौती होगी। क्वेश्चन मार्क ये है कि कितनी, 1/4 या आधा %। ज्यादातर लोग 1/4 मानते हैं, लेकिन ध्यान रखें गिवन इसीलिए क्योंकि महंगाई के आंकड़े, सीपीआई इन्फ्लेशन ठंडा पड़ा है, ग्रोथ के आंकड़े बहुत कमजोर हो गए, आईआईपी आंकड़े हाल फिलहाल के आपको याद होंगे। बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि वित्तीय घाटे के लक्ष्य को आरबीआई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट कर दिया कि वो फॉलो करेंगे, तो वो एक कंसर्न जो आरबीआई की थी, गवर्नर साहब की थी, वो भी खत्म होती हुई। और फाइनली आपको याद होगा हाल में स्मॉल सेविंग्स के तमाम दरों को घटाया गया था। तो सिचुएशन तो एकदम सटीक है दरों में कटौती की। बड़ा सवाल कि 1/4 या आधा %। लेकिन चलिए क्रेडिट पॉलिसी पर आज सीएनबीसी आवाज पर जुड़ेगा सबसे बड़ा पैनल, मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता और सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा ज़ायफिन रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट देवोपम चौधरी और क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी भी होंगे। और इसके साथ साथ इकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर से भी बात करेंगे। इनके अलावा सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ एन कामकोड़ी साहब, एसबीआई के डिप्टी एमडी और सीएफओ अंशुल कांत जी, थर्मैक्स के एमडी एमएस उन्नीकृष्णन साहब और श्रेय इंफ्रा के वाइस चेयरमैन और एसोचैम के प्रेसिडेंट सुनील कनोरिया भी सीएनबीसी आवाज पर आज मौजूद रहेंगे। चलिए तो आज भारतीय बाजार किस तरह से कामकाज करेंगे। हमने 2 संकेतों की बात करी, पहले ग्लोबल जो कमजोर है और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आधे % से ज्यादा की नरमी, 2/3% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होगी। और दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट क्यों मिलेगा दिन के दौरान जब 11 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा। तो ऐसे में रणनीति क्या हो, ट्रेड कैसा बनता है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। आज आपका बाय और सेल कॉल नहीं पढ़ा, मैंने एक रेंज पढ़ी, कुछ कंफ्यूजन है बाजार को लेकर सर, या फिर आज इंपॉर्टेंट दिन है, रणनीति बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है हम लोग को? नहीं, क्योंकि मैं इसलिए रेंज दे रहा हूं आशीष की आज पूरी संभावना है कि रेंज के दोनों तरफ बाजार आपको नजर आ जाएगा। इतना मैं उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि पॉलिसी का दिन है, जाहिर सी बात है कि काफी कुछ उम्मीदें हैं और उस लिहाज से बाजार एक्सपेक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है कि पॉलिसी बाजार की उम्मीद के मुताबिक आए तब भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। बस अच्छी बात यह कि बाजार पहले ही कमजोर खुलने का संकेत दे रहे हैं, तो अगर कमजोरी के साथ शुरुआत हो 7,700 के आसपास निफ्टी मिले तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 7,650 नीचे की रेंज है, 7,800 ऊपर की रेंज है, ये 150 पॉइंट की रेंज है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा इस रेंज के दोनों ही तरफ आज बाजार ट्रेड कर जाए और आपको ये देखने को मिले, पहली बात। दूसरा, बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 16,000 16,309 ट्रेडिंग जोन है। इस रेंज के बाहर जिस तरफ भी निकल के टिके क्लोजिंग देता हुआ नजर आए वहां पर एक डायरेक्शनल मूव लेना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा उतार चढ़ाव आपको दिख सकता है। तो मेरा ये मानना है
कि पॉलिसी के पहले अगर कमजोरी बनी रहे तो थोड़ी खरीदारी का मौका बन सकता है। अगर 0.5% की रेट कट आ गई तो थोड़ा उछाल आपको और मिलेगा जो 7,800 तक निफ्टी को ले जा सकता है, लेकिन वहां पर आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी। तो उतार चढ़ाव वाले सेशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ओके, तो उतार चढ़ाव का एक सेशन देखने को मिल सकता है अगर कमजोर शुरुआत हुई, यानी जो रेंज करें 7650 से 7800 की कमजोरी के साथ अगर निफ्टी खुलता है तो शायद इस रेंज के लोअर रेंज पे खरीदारी करने के आपके पास मौके होंगे क्रेडिट पॉलिसी से पहले। तो ध्यान रखें उस लिहाज से शायद अट्रैक्टिव लेवल्स, और एग्जैक्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 3/4% के आसपास 2/3% के आसपास दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, तो शायद फिर वो कमजोरी क्रेडिट पॉलिसी से पहले खरीदारी करने का एक मौका होगा। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर, यानी कि आपकी हमारी नजर कहां रहनी चाहिए। सबसे पहले तो क्रेडिट पॉलिसी, जिसको हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। आज 11 बजे आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। सीएनबीसी आवाज पे दिग्गजों का जमावड़ा होगा आपको ये क्रेडिट पॉलिसी पूरी एक्सप्लेन करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैंड अप इंडिया की करेंगे आज शुरुआत। इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी के मुद्दे पर ज्वेलर्स की प्रधानमंत्री से एक मुलाकात आज हो सकती है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे सेमी बुलेट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की आज शुरुआत। और प्राइमरी मार्केट्स वापस हलचल में, और इंटरेस्टिंग कंपनी है इक्विटास होल्डिंग। इस कंपनी का आईपीओ आज से खुला है या खुलेगा। प्राइस बैंड है 109 से 110 रुपए का। कुल मिलाकर 2177 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए कंपनी उठाएगी, जिसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल, यानी कि मौजूदा शेयर होल्डर भी कुछ स्टेक बेचेंगे। इनके अलावा कोर्ट में आज एक्शन देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में कॉल ड्रॉप मामला होगा जिसपे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में क्वाड्रीसाइकिल केस आएगा। सुप्रीम कोर्ट में नेस्ले केस होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में केन का जो क्रूड एक्सपोर्ट केस चल रहा है उसकी सुनवाई होनी है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो आज कोर्ट्स में भी तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। मैंने कहा था बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा, और निफ्टी पे स्ट्रैटेजी बनाने में हमारी मदद करने के लिए आप प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जादव जुड़ रहे हैं। किरण जी हाय, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था बेहद वॉलेटाइल सेशन, लेकिन लकीली फाइनली हरे निशान के साथ और दिन के लो से एक बेहद स्मार्ट रिकवरी दोपहर में आती हुई नजर आई। आधे % के आसपास का उछाल था। आज एक अहम दिन है सर, ऐसे में क्या ट्रेड बनता है निफ्टी पर? आशीष जी मॉर्निंग। जैसे कि एचडीएफ निफ्टी दर्शा रहा है कि थोड़ा सुस्ती के साथ या थोड़ी कमजोरी के साथ खुलेगा, तो उधर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 7660 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जिसके ऊपर जब तक है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7640 के स्टॉप लॉस के साथ 50% बाय करनी चाहिए क्वांटिटी। और एक इम्पोर्टेंट लेवल है आरबीआई पॉलिसी के बाद, वो लेवल है 7760 के ऊपर अगर आरबीआई पॉलिसी के बाद निफ्टी चलता है तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बाय करने की सलाह होगी, और मेरा टारगेट रहेगा 7880। ओके, तो इनफैक्ट दोनों ही फिर एक्सपर्ट्स पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। किरण तो अपफ्रंट कह रहे हैं खरीदारी करके चलें, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद 7880 तक के टारगेट से फिर वो एक अहम लेवल होगा जिसको आपको वॉच आउट करना है। अनिल ने भी कहा था कमजोरी के साथ शुरुआत होगी, तो जो रेंज उन्होंने हाईलाइट करी थी उसके लो लेवल्स पे खरीदारी के मौके होंगे। तो दोनों ही कह रहे हैं कि इस समय निफ्टी में आपको शायद खरीदारी करने के मौके मिलेंगे। लेकिन किरण, कोई स्टॉक आइडियाज आज के लिए सर? स्टॉक आइडियाज है EMMBI, MB बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 69 के लगा के चलना चाहिए। टारगेट 8550 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होगा JBF इंडस्ट्रीज, जहां पे स्टॉप लॉस 185 होगा, टारगेट 203। ओके, तो MB इंडस्ट्रीज और JBF इंडस्ट्रीज, इन दोनों में खरीदारी करने की सलाह, और निफ्टी में भी बाय रिकमेंडेशन। किरण आपका धन्यवाद। और इनफैक्ट पूजा मेरे साथ बनी हुई है, उन्होंने भी कुछ एक्सपर्ट से आज सुबह बातचीत करी थी आज के ट्रेडिंग आइडियाज के लिए। पूजा बताएं। जी, आज 2 कॉल्स में खरीदारी और एक में बिकवाली की राय आ रही है। शुरुआत बिकवाली के कॉल से करेंगे। हेमंत कपाड़िया ने अशोक लेलैंड में बिकवाली करने की राय दी है, और इनका मानना है कि 106 तक के लेवल्स, 106 तक का लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। आशुतोष साना ने हिंद पेट्रो में खरीदारी की राय दी है। 1 से 2 दिनों में इनका मानना है कि 812 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा विशाल मलकान ने बाटा में खरीदारी करने की राय दी है। अगले कुछ दिनों में अच्छा रनअप देखने की उम्मीद है, और 545 तक के लेवल्स ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो मोटा मोटी आज भी तमाम एक्सपर्ट पॉजिटिव है। सिर्फ एक बिकवाली करने की सलाह, वो भी अशोक लेलैंड में, जिसने बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। अदरवाइज अक्रॉस स्टॉक्स MB, JBF इंडस्ट्रीज, हिंद पेट्रो, बाटा, इन सब में एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, जानते हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा से। डिम्पी, कौन से स्टॉक्स आज हमारे रडार पर रहने वाले हैं?
IFCI को आज जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे करीब 1.5 लाख शेयर बेचे गए हैं, तो IFCI पे आपका थोड़ा ध्यान होना चाहिए। और इसके अलावा कॉर्पोरेशन बैंक पे भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे करीब 800 करोड़ रुपए बिना वेरिफिकेशन के दिए गए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट और साथ ही वित्त मंत्रालय के साथ साथ RBI इसकी जांच में अब जुट गई है, तो कॉर्पोरेशन बैंक पे थोड़ा दबाव आ सकता है। नॉन एफएडो शेयर है तो आज इंट्राडे ही आप इसको शॉर्ट कर पाएंगे। अदानी एंटरप्राइज से भी ध्यान रखिएगा। अदानी एंटरप्राइज को तो कल भी एक पॉजिटिव खबर थी, आज कंपनी एक और पॉजिटिव खबर के साथ उतरी है मार्केट में, वो है कि सन एडिसन को खरीदने की तैयारी में है अदानी एंटरप्राइजेस। ये एक सोलर कंपनी है यूएस की जो कि डेट में, कर्ज में डूबी हुई कंपनी, तो अदानी इसको खरीद सकता है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं फिर से, पेट्रोल के दाम तो 2 रुपए बढ़ाए गए हैं और डीजल करीब करीब 1 रुपया महंगा होता हुआ दिख रहा है आपको। तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल पे इसका असर आएगा, साथ ही कच्चा तेल तो टूट रहा है, इसका भी कुछ हद तक असर आता हुआ दिखेगा। तो क्रूड पे 2 बड़ी खबरें हैं, दोनों का इंपैक्ट आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे होगा। इसके अलावा कल के ट्रेड में और चावल की कंपनी टूटती हुई दिख रही थी, उस पर इकरा ने अब जवाब दिया है कि चावल कंपनियों का इस बार एक्सपोर्ट जो है वो खराब रह सकता है, खराब होगा। तो यहाँ पे एलटी फूड्स और केआरबीएल पे थोड़ा सबको ध्यान रखना है, कल भी थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे थे। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे, इन पे आप नजर बना के रखें। इसका क्विक रैपअप आपकी स्क्रीन पर, लेकिन ध्यान रखें आज प्राइमरी मार्केट्स वापस फोकस में आता हुआ क्योंकि आज से माइक्रो फाइनेंस कंपनी इक्विटास होल्डिंग्स का आईपीओ खुल रहा है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से 653 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 109 रुपए से 110 रुपए के प्राइस बैंड पर कंपनी इस इश्यू को ला रही है, जिसके चलते कुल मिलाकर 2177 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ में कंपनी 6.5 करोड़ नए शेयर जारी करेगी, जबकि 13.25 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के तहत हैं, यानी इस इश्यू का 2/3 हिस्सा पुराने निवेशकों की जेब में जाएगा। इक्विटास का आईपीओ 7 अप्रैल यानी कि इसी हफ्ते गुरुवार को बंद होना है। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने हाईलाइट करा था कि ग्लोबल दिक्कतें इसीलिए हैं, मार्केट्स कमजोर इसीलिए है क्योंकि कच्चे तेल में लगातार पिटाई हो रही है। इनफैक्ट सोना भी कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। समझेंगे क्यों और आज रणनीति क्या हो, इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। कच्चे तेल में आज भी गिरावट जारी है, क्रूड 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। नामेक्स प्रभाव $35 और ब्रेंट में $37 के करीब है। ये कमजोरी क्यों आ रही है? ध्यान रखें, लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, बीते हफ्ते सऊदी से बयान आए थे कि वो कोई आउटपुट फ्रीज पे सहमति नहीं रखेंगे जब तक ईरान और बाकी तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स सहमति नहीं भरते, और ईरान ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो जो प्री सैंक्शन लेवल्स पे उनके कच्चे तेल का आउटपुट था, कच्चे तेल का प्रोडक्शन था, जब तक वो बहाल नहीं होता तब तक वो किसी भी फ्रीज की तैयारी में नहीं है। तो मतलब अप्रैल 17 को जो दोहा में बैठक होने वाली ओपेक और नॉन ओपेक तेल प्रोड्यूसिंग देशों की, उसमें फिर अब डर लग गया है कि शायद एक आउटपुट फ्रीज भी आपको देखने को ना मिले। इसीलिए लगातार कमजोरी, और कल भी 3% का दबाव और आज भी एशियन मार्केट्स में दबाव के साथ शुरुआत होती हुई। वहीं सोने में भी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स प्रभाव $1220 के नीचे पहुंच गया है। उधर कल रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 66 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ है। तो कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज का स्ट्रैटेजी हो, इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ अनुराठी कमोडिटीज के रविंद्र राव जुड़े हैं। रविंद्र जी, कच्चा तेल लगातार दबाव, कितना डाउनसाइड और नजर आता है, और अब बाजार क्या मान रहा है कि 17 अप्रैल को होने वाली बैठक में शायद एक आउटपुट फ्रीज पे भी सहमति नहीं बनने वाली? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हाँ, अभी जो करंट सिचुएशन है उससे तो ऐसे लग रहा है कि शायद जो आउटपुट फ्रीज का जो एक्सपेक्टेशन था शायद नहीं होगा आफ्टर सऊदी अरेबिया सेइंग दैट ईरान अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो शायद वो भी नहीं करेंगे। लेकिन टेक्निकली मेरे हिसाब से $35 से $34 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि 34-35 रेजिस्टेंस तोड़ नहीं रहा था मार्केट, जैसे ही तोड़ दिया तो 40-42 तक चला गया। तो अभी मेरे हिसाब से 35-34 इंटरनेशनल पे सपोर्ट है, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से एक बार सेलिंग करके चल सकता है ऑन राइज। नीचे में 2360 तक 2360 से 2350 तक के टारगेट्स लग रहे हैं आज। और सोने में क्या करूं सर? वो भी अब दबाव में आ गया, डर लग गया है कि ब्याज दरें शायद अब उम्मीद से पहले बढ़ जाएंगी। सोने में अगर हम देखें तो सोने में इवन आफ्टर रोबस्ट नॉन फार्म पेरोल डेटा और ISM मैन्युफैक्चरिंग डेटा फ्रॉम द यूएस, गोल्ड अभी भी लाइक 1200 का लेवल जो है उसे पकड़े हुए है। ये वीक में काफी सारे फेड मेंबर्स के स्पीच है, जेनेट येलेन का स्पीच है और फेड मिनट्स रिलीज होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए मार्केट थोड़ा सा एक दायरे में ट्रेड कर रहा है।
लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये 1200 के ऊपर है तब तक इसमें फिर से पॉजिटिवनेस कभी भी बन सकता है। लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक बार शायद थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है ऊपर के लेवल पे, इसलिए 28,480 तक अगर मिलता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 28,580 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में 2,100 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। तो आनंद राठी कमोडिटीज का मानना सोने और कच्चे तेल दोनों में इंट्राडे के लिहाज से बिकवाली के मौके। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे दुनिया को हिला देने वाले पनामा लीक्स की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और विकीलीक्स, स्विक्स लीक्स के बाद पनामा लीक्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। टैक्स हेवन देश पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से लीक हुए पेपर्स से दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पनामा पेपर्स से खुलासा हुआ है कि गुप्त खातों और विदेशी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर लेन देन किया गया। इन पेपर्स में 500 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। इनमें कुछ बड़े नाम भी हैं। लीक हुए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि दुनिया भर के 140 नेताओं, सेलिब्रिटीज ने टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट किया है। इनमें रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के करीबी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ब्लैक मनी मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वित्त मंत्रालय ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप जिसमें सीबीडीटी, सीआईयू, एफआईयू और आरबीआई ऐसे कई संस्थाओं के जिसका वित्त मंत्रालय से संबंध है और इस विषय से संबंध है, उस मल्टी एजेंसी ग्रुप को बनाया है जो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी और मंत्रालय को भी और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसकी जानकारी देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका आग्रह किया है कि इस पे पूर्ण रूप से सरकार कार्रवाई करे और जो इसमें से अवैध माने जाएंगे उसके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है अलग अलग विभाग उस संबंध में करने वाले हैं। ओके, तो बेहद इंपॉर्टेंट पनामा लीक्स के डॉक्यूमेंट्स और कई बड़ी हस्तियों के नाम आते हुए सामने देश भर में भी। लेकिन चलिए क्विकली देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी में किस तरह का कामकाज हो रहा है। ध्यान रखें ग्लोबल संकेत कमजोर है। अमेरिका में कच्चे तेल की जिस तरह की तगड़ी पिटाई हुई थी 3% के आसपास की, उसके बाद अमेरिकन इक्विटीज का मूड बिगड़ा और उसके बाद एशिया में नरमी के साथ कामकाज हो रहा है आज। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 2.5% का दबाव हमारे लिए। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट लाइंड अप है सुबह 11 बजे, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज की क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट जब करेगा, जिसमें 25 या 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, इसके बीच में बाजार झूलता हुआ। लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट्स, अनिल से बात करी, किरण जाधव से बात करी, दोनों निफ्टी को लेकर पॉजिटिव हैं। अनिल मानते थे गिरावट में खरीदारी करें, तो शायद वो गिरावट आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स दिखा रहा है, तो शायद दोनों का मानना है खरीदारी करके चले 7800, उसके बाद 7880 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नीरज और डिम्पी के साथ लेकर आएंगे आपके लिए आज स्टॉक 2020।